पटना की गर्मी और ह्यूमिडिटी से सीधा कश्मीर की ठंडी वादियों तक, आज हम इंडिया के सबसे यूनिक रूट में से एक पर निकल रहे हैं। बिहार के प्लेन से शुरू होकर उत्तर प्रदेश और पंजाब को क्रॉस करते हुए हम पहुंचने वाले हैं हिमालय की खूबसूरत वादियों में। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी है। श्रीनगर एयरपोर्ट की वो अप्रोच, जहां एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ घने बादल और बीच में सिर्फ एक परफेक्ट लैंडिंग की जगह। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए और चलिए शुरू करते हैं इंडिया टूर का लेग 02। हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉकपिट में। हमारे इंडिया टूर सीरीज़ का आज है लेग 2। आज का रूट बड़ा मस्त है। पटना से टेक ऑफ करेंगे, गोरखपुर, लखनऊ, चंडीगढ़, पठानकोट और जम्मू के ऊपर से होते हुए हम लैंड करेंगे श्रीनगर की खूबसूरत वादियों में। फ्लाइट टाइम लगभग 2 घंटे का है। एक क्रेजी फैक्ट आपको बताता हूँ, पटना एयरपोर्ट हर साल 30 से 40 लाख पैसेंजर्स हैंडल करता है, लेकिन इसका रनवे सिर्फ 2070 मीटर का। इंडिया के किसी भी स्टेट कैपिटल एयरपोर्ट के सबसे छोटे रनवे में से एक है पटना का रनवे। और आज का सफ़र और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मानसून शुरू हो चुका है, हम सभी को मालूम है। इसीलिए रास्ते भर हमें काफ़ी क्लाउडी लेयर या वेदर थोड़ा क्लाउडी मिल सकता है। वैसे पटना एयरपोर्ट पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एयरपोर्ट चारों तरफ से सिटी से घिरा हुआ है। एक तरफ रेलवे लाइन, दूसरी तरफ पटना जू और आसपास घनी आबादी। इसी वजह से इसका रनवे बढ़ाना आज भी काफ़ी चैलेंजिंग है। और इसी छोटे रनवे और मानसून वेदर की वजह से आज की डिपार्चर परफॉर्मेंस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए देखते हैं आज की फ़्लाइट कितनी स्मूथली निकलती है। तो चलिए एयरक्राफ्ट को डिपार्चर के लिए प्रिपेयर करते हैं और सबसे पहले ATC से IFR क्लियरेंस लेते हैं। कॉकपिट में पावर आ चुकी है, बैटरीज ऑन, एक्सटर्नल पावर कनेक्टेड, APU मास्टर ऑन करके ब्लेड एयर चालू कर दिया है ताकि केबिन एयर कंडीशनिंग और इंजन स्टार्ट की पावर मिले। ओवरहेड पैनल लाइट्स और स्विचेस सेट होने के बाद अब बारी है MCDU सेटअप की। अब बारी है फ्लाइट के कंप्यूटर को तैयार करने की। MCDU वही सिस्टम है जहां पूरी फ्लाइट का रूट और परफॉर्मेंस डेटा प्रोग्राम किया जाता है। सबसे पहले डिपार्चर और डेस्टिनेशन एयरपोर्ट एंटर करते हैं। उसके बाद रूट के सारे मेजर वे पॉइंट्स वेरीफाई करते हैं ताकि एयरक्राफ्ट बिल्कुल वही ट्रैक फॉलो करे जो हमने फ्लाइट प्लान में प्रिपेयर किया है। गुड आफ्टरनून। अब डिपार्चर और अराइवल प्रोसीजर सेलेक्ट करते हैं। ये इंश्योर करता है कि टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों स्टैंडर्ड पब्लिश प्रोसीजर के हिसाब से हो। इस फ्लाइट के लिए हमने क्रूजिंग एल्टीट्यूड फ्लाइट लेवल 380 यानी 38,000 फीट सेट किया है। इतनी एल्टीट्यूड पर एयरक्राफ्ट ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट रहता है और वेदर को भी काफ़ी हद तक अवॉइड कर पाता है। अब बारी है परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस की। यहीं पर टेक ऑफ स्पीड्स, फ्लैप कॉन्फ़िगरेशन और फ्लैक्स टेम्परेचर सेट किया जाता है। इन कैलकुलेशन के बेसिस पे एयरक्राफ्ट रन में परफॉर्मेंस और टेक ऑफ प्रोफाइल डिसाइड करता है। एक बार सारे एंट्रीज वेरीफाई हो जाए तो MCDU सेटअप कंप्लीट हो जाता है। अब एयरक्राफ्ट डिपार्चर के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। चलिए ATC से IFR क्लियरेंस रिक्वेस्ट करते हैं। वेबसाइट पर लॉग ऑन कर सकते हैं। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। Information Mike 0634 Zulu, surface wind 120 degrees 6 knots. Hello. Visibility 5 kilometers. Haze scattered 2,000 feet. Broken 10,000 feet. Temperature 34 degrees. 0.26 degrees. QN H1001. Landing and departing runway 07. Transition level 050. Temporary flight restrictions are in effect for Hello. Patna. Advise on initial contact. You have information, Mike. Good afternoon, Patna Tower, Air India 701 requesting IFR clearance to Srinagar at ramp 9. I have information, Mike. Good Air India afternoon. 701, Patna Tower, cleared to Srinagar Air Base Airport, runway 07. After departure radar vector spotted, climb to flight level 060, squawk 2605. Clear to Srinagar AB Airport, runway 07. After departure, radar vectors for Bodo, climb to flight level 060, squawk 2605. Air India 701. Air India 701, read back correct. Call me back when ready for pushback or engine start. Roger that, Air India 701. ATC ने हमें स्कॉन कोड 2605 असाइन किया है। ये एक यूनिक ट्रांसपोंडर कोड होता है जिससे रडार पर हमारी फ़्लाइट की आइडेंटिफिकेशन होती है। क्लियरेंस मिलते ही ग्राउंड क्रू एयरक्राफ्ट को डिपार्चर के लिए फाइनलाइज करना शुरू कर देता है।
पैसेंजर्स बोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, बैगेज लोडिंग भी फिनिश हो गया है और अब सारे ग्राउंड इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट से डिस्कनेक्ट किए जा रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट को गेट से डिपार्चर के लिए कम्प्लीटली रेडी किया जा रहा है। ग्राउंड क्रू इंश्योर करता है कि पुशबैक से पहले एयरक्राफ्ट के आसपास कोई इक्विपमेंट या ऑब्स्टिकल ना हो। ये फाइनल सेफ्टी चेक्स कंप्लीट होते ही हमें डिपार्चर के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाता है और लगता है हमें भी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। चलिए पुशबैक रिक्वेस्ट करते हैं। Flight attendants, armed doors, and cross-check. Air India 701 requesting pushback and engine start. Air India 701, Patna Tower, pushback and engine start approved. Face east. Face east, Air India 701. Departure checks completed. Bypass pin inserted. Locking gear. Release parking brakes, please. पुशबैक से एयरक्राफ्ट को गेट से सेफली रिवर्स किया जाता है और डिपार्चर के लिए करेक्ट टैक्सी डायरेक्शन में अलाइन किया जाता है। इस फेज में कॉकपिट और ग्राउंड क्रू के बीच कंटिन्यूस कोऑर्डिनेशन होती है, हर मूवमेंट कंट्रोल्ड होती है क्योंकि एयरक्राफ्ट अपनी पावर से पीछे मूव नहीं कर सकता। Waiting your confirmation for a good engine start. कॉकपिट से सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। अब एक एक करके दोनों इंजन्स को स्टार्ट करते हैं। इंजन स्टार्ट के दौरान हम N2 RPM, EGT और ऑयल प्रेशर जैसे क्रिटिकल पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं ताकि इंजन सेफली स्टेबल हो सके। Cockpit to ground. We have a good engine start. You can disconnect. Unlocking gear. Truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. दोनों इंजन्स नॉर्मल पैरामीटर्स दिखा रहे हैं। अब एयरक्राफ्ट अपनी पावर पर टैक्सी के लिए रेडी है। चलिए ATC से टैक्सी क्लियरेंस लेते हैं। Air India 701 requesting taxi to runway 7. Air India 701, taxi holding point runway 07 at pilot's discretion. Taxi holding point runway 07 at my description. Air India 701. Taxi checklist, please. Taxi checklist. Flaps set. Flap set to position 1 checked. Spoilers armed. Spoilers arm checked. Auto brake max. Auto brake max checked. Taxi light. Taxi light checked. Taxi checklist complete. Thank you so much. ओके, सो ATC ने हमें कहा है कि आप रनवे 07 के होल्डिंग पॉइंट पे जाइए और वहाँ पे होल्ड कीजिए। अभी आप रनवे पे हम नहीं जा सकते, तो अभी हम होल्डिंग पॉइंट पे जाएंगे। इसी के साथ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि पटना एयरपोर्ट का ऑफिशियल जो नेम है वो है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन पटना के लोकल्स इसे सिंपली पटना एयरपोर्ट ही बोलते हैं। एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस एयरपोर्ट के बारे में कि ये चारों तरफ से पैक्ड है, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। एक तरफ फुलवारी शरीफ रेलवे स्टेशन है और दूसरी तरफ पटना जू है। इस वजह से रनवे को बड़ा करना इम्पॉसिबल हो गया है। तथा मौसम के खराब होने पर जब सीट बेल्ट बांधने के संकेत हो, में 8 आपातकालीन दरवाजे हैं। Air India 701 holding short runway 07. की पहचान के लिए इस विमान में बाहर जाने के दरवाजों को हरे संकेत से Air India 701, backtrack runway 07. एरो के निशान Go when ready for departure. दरवाजे को दर्शाते हैं। इन हरे संकेतों द्वारा आप बाहर निकल Backtrack runway 07. Will call when ready for departure. Air India 701. पायलट्स जब अप्रोच करते हैं तो उन्हें जू के बड़े ट्रीज और यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आपात स्थिति में सीट पर लगी बत्तियां जलेंगी और आपको नजदीकी दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता दिखाएंगी। छोटा रनवे और वेट मानसून वेदर मतलब हमारा टेक ऑफ रन अवेलेबल जो रहता है वो बहुत टाइट हो जाता है। अगर V1 स्पीड के आसपास अगर टेक ऑफ रिजेक्ट करना पड़ा तो फुल ब्रेक्स और रिवर्सर्स लगाने पड़ेंगे। दरवाजे को खोलने के लिए हैंडल को टैक्सी के दौरान सिर्फ रनवे तक पहुंचना ही काफ़ी नहीं होता। इस वक्त पायलट्स फ्लाइट कंट्रोल्स, फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स और नेविगेशन सिस्टम्स को एक बार फिर वेरीफाई करते हैं ताकि टेक ऑफ से पहले हर चीज़ एग्जैक्टली एक्सपेक्टेड तरह से काम करे। कैबिन में
आज का वेदर फिलहाल हमारे साथ है, लेकिन आगे जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ेंगे, मॉनसून के क्लाउड्स और हिमालयन टेरेन इस फ्लाइट को और भी इंटरेस्टिंग बना देंगे। इलास्टिक बैंड को सिर के ऊपर कस लें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। अपना ऑक्सीजन मास्क ठीक तरह से लगाने के बाद कृपया अपने पास बैठे बच्चों तथा सहयात्रियों की मदद करें जिन्हें आपकी मदद की रनवे बस सामने ही है और कुछ ही पलों में हम पटना से श्रीनगर के लिए उड़ान भरने वाले हैं। रक्षा जैकेट उपलब्ध है। आपात स्थिति Air India 701 ready for departure runway 07. Air India 701 Patna Tower, wind 130 degrees, 7 knots, fly runway heading runway 07, cleared for takeoff. Runway 07 clear for takeoff. Air India 701. Speed alive. चिट 100 knots. चिट V1. Rotate. Positive rate. Get up. Air India 701, contact Patna departure 127.775. Gear up. Patna departure Gear up and lock. 127.775. Air India 701. Good afternoon, Patna departure Air India 701 at flight level 070. Air India 701, Patna departure. Today identified, climb flight level 190. Climb flight level 190 Air India 701. Thrust reduction altitude. Air India 701, turn left heading 290. Turn left heading 290 Air India 701. Air India 701, turn left heading 280. Turn left heading 280 Air India 701. Air India 701, turn right heading 290. Turn right heading 290 Air India 701. Fly 921, contact Patna Tower 118.3. Over to Tower 118.3. 10,000 feet. Landing lights off. Air India 701, clear direct budget. Resume all navigation. Clear direct Bodog, resume my navigation Air India 701. Air India 701, contact Kolkata Control 120.1. Contact Kolkata Control 120.1 Air India 701. Good afternoon, Kolkata Control Air India 701 at flight level 180. Air India 701, Kolkata Control identified, climb flight level 380. Climb flight level 380 Air India 701. काफ़ी स्मूथ एंड कंट्रोल टेक ऑफ थी हमारी। टेक ऑफ के बाद हमने पटना डिपार्चर से कांटेक्ट किया और हमें पहला फ्लाइट लेवल 190 तक क्लाइम करने की क्लियरेंस मिली। कुछ ही देर बाद एटीसी ने हमें बदौक के लिए डायरेक्ट क्लियरेंस दे दी, जिसके बाद एयरक्राफ्ट ने अपना रूट अपडेट करके नया ट्रैक फॉलो करना शुरू कर दिया।
फिर कोलकाता कंट्रोल ने हमें हमारी फाइनल क्रूजिंग एल्टीट्यूड यानी फ्लाइट लेवल 380 यानी 38,000 फीट तक क्लाइम करने की परमिशन दे दी। अब चलिए पैसेंजर सीट से देखते हैं आज का टेक ऑफ का रिप्ले। पैसेंजर सीट से देखने पर पटना का एक और खूबसूरत नज़ारा सामने आता है। नीचे बह रही है भारत की सबसे पवित्र और ऐतिहासिक नदी रिवर गंगा। इसी नदी के किनारे बसा है पटना, जो दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक माना जाता है। और अब इसी शहर को पीछे छोड़ते हुए हमारा सफ़र श्रीनगर की तरफ जारी है। Asia 182, contact Kathmandu radar 124.7. Contact Kathmandu radar 124.7, Asia 182. iFly 6358, contact Delhi control 120.75. Contact Delhi Control 120.75, iFly 6358, bye-bye. लगभग 20 मिनट के स्मूथ क्लाइंब के बाद हम अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड फ्लाइट लेवल 380 यानी 38,000 फीट पर पहुंच चुके हैं। इस एल्टीट्यूड पे एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट रहता है और लंबी जर्नी के लिए ये एक आइडियल लेवल माना जाता है फॉर क्रूजिंग। क्रूज के दौरान एयरक्राफ्ट सिर्फ सीधा नहीं उड़ रहा होता, ऑटो पायलट कंटिन्यूसली एल्टीट्यूड, हेडिंग, स्पीड और नेविगेशन को मॉनिटर करता रहता है। और क्रूज करते टाइम पायलट भी सिस्टम मॉनिटर करते हैं। अगर हवा की डायरेक्शन या विंड स्पीड बदले तो एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली, जो इसका ऑटो पायलट है, अपना हेडिंग एडजस्ट करता है ताकि रूट परफेक्टली मेंटेन रहे। एयरलाइनर्स हमेशा मैक्सिमम स्पीड पर नहीं उड़ते। फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम एयरलाइन के कॉस्ट इंडेक्स के हिसाब से स्पीड चूज़ करता है। कभी फ्यूल बचाना प्रायोरिटी होती है और कभी टाइम। इसी बैलेंस पर पूरी क्रूज स्पीड डिपेंड करती है। अब हम लखनऊ के एयर स्पेस को क्रॉस कर रहे हैं। इतनी एल्टीट्यूड से नीचे काफ़ी शांत लगता है, लेकिन इसी एयर स्पेस में हर दिन डजन्स ऑफ कमर्शियल फ़्लाइट्स एक साथ ऑपरेट करती है। इन सबको सेफली सेपरेट रखना एयर ट्रैफिक कंट्रोल की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ क्रॉस करके पठानकोट की तरफ टर्न ले रहा है। इसी पॉइंट के बाद रूट का कैरेक्टर बदलना शुरू होता है। धीरे धीरे प्लेन्स ख़त्म होंगे और हिमालय का जो टेरेन है वो सामने आएगा। इसी वजह से श्रीनगर सेक्टर को इंडिया के सबसे सीनिक और चैलेंजिंग रूट में से एक माना जाता है। अब हम अपनी डिसेंट शुरू कर रहे हैं। क्रूज के बाद ये फ़्लाइट का सबसे बिजी फेज होता है। अब हर कुछ मिनट में ATC से नई एल्टीट्यूड और हेडिंग इंस्ट्रक्शन मिलेंगी और उन्हीं के हिसाब से हम श्रीनगर की अप्रोच के लिए एयरक्राफ्ट को प्रिपेयर करेंगे। सो गेट रेडी फॉर डिसेंट। Air India 701 ready for descent. Air India 701, descent to 19,000 feet, QNH 1018, expect runway 31.
iFly 7516, contact Chandigarh approach 122.65. Contact Chandigarh approach 122.65, iFly 7516. Air India 701, descend to 18,000 feet, QNH 1018. Descend to 18,000 feet, QNH 1018, Air India 701. Air India 701, contact Srinagar approach 133.2. Contact Srinagar approach 133.2, Air India 701. Good afternoon, Srinagar approach Air India 701 at flight level 180. Air India 701, Srinagar approach. Good afternoon, QNH 1018, expect the ILS approach runway 31 with the Messair transition. QNH 1018, expect the ILS approach runway 31 with the Messair transition, Air India 701. Air India 701, cleared direct Messair, cross Messair at or above 18,000 feet, cleared ILS approach runway 31. Clear direct Messair, cross Messair at or above 18,000 feet, cleared ILS approach runway 31, Air India 701. लैंडिंग से पहले हम अप्रोच चार्ट को एक बार ब्रीफ कर लेते हैं। आज हम श्रीनगर की ILS रनवे 31 अप्रोच फॉलो करेंगे। फाइनल अप्रोच फिक्स पर 8000 फीट मेंटेन करने के बाद लोकलाइजर इंटरसेप्ट करेंगे और रनवे के सेंटर लाइन पर इस्टेब्लिश होंगे। पब्लिश प्रोफाइल में ग्लाइड स्लोप इंटरसेप्ट एल्टीट्यूड लगभग 6700 फीट है। इस फ्लाइट में हम प्रैक्टिकल प्रोफाइल के हिसाब से 6000 फीट के आसपास ग्लाइड स्लोप ज्वाइन करेंगे और स्टेबलाइज अप्रोच मेंटेन करते हुए रनवे 31 पे कंटिन्यू करेंगे। Air India 701, contact Srinagar Tower 130.5. Contact Srinagar Tower 130.5, Air India 701. Good afternoon, Srinagar Tower, Air India 701 at flight level 180. Air India 701, Srinagar Tower, wind variable 2 knots, runway 31, clear to land. Runway 31 clear to land, Air India 701. Flaps to set और speed checked. और अब शुरू होता है इस पूरी फ्लाइट का सबसे खूबसूरत हिस्सा। जैसे जैसे हम श्रीनगर के करीब पहुंच रहे हैं वैसे वैसे हिमालय की पहाड़ियां हमारे आसपास उभरनी शुरू हो गई हैं। इस रूट की खास बात ये है कि यहाँ पायलट सिर्फ रनवे पे नहीं बल्कि सराउंडिंग टेरेन पे भी लगातार नज़र रखते हैं। हर टर्न और हर एल्टीट्यूड का अपना एक पर्पस होता है, क्योंकि यहाँ छोटी सी भी प्लानिंग की गलती भी अप्रोच को अनस्टेबल बना सकती है। बादलों के बीच से निकलती ये वादियाँ और इतने करीब जो नज़र आते हैं पहाड़, इसी वजह से श्रीनगर की अप्रोच इंडिया की सबसे सीनिक और मेमोरेबल अप्रोचेज़ में से एक मानी जाती है। अब बस कुछ ही मिनट बाद हमारा एयरबस A320 इन खूबसूरत वादियों के बीच से होता हुआ रनवे पे टच डाउन करेगा। Flaps 3 speed checked. Full flaps speed checked. Runway in sight, gear down.
Autopilot disconnect my control. $50, $40, $30, $20, retard, $10, $5. Air India 701, exit left at Alpha. Exit left at Alpha, Air India 701. और इसी के साथ हम सेफली श्रीनगर एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। पटना से श्रीनगर तक का आज का सफ़र लगभग 2 घंटे का रहा, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के प्लेन्स, पंजाब के खेतों और आखिर में हिमालय की शानदार वादियों को क्रॉस किया। ये पूरा सेक्टर सिर्फ डेस्टिनेशन की वजह से नहीं बल्कि अपनी ब्रेथ टेकिंग अप्रोच की वजह से भी पायलट्स के बीच काफ़ी मशहूर है। अब हम असाइंड पार्किंग स्टैंड की तरफ टैक्सी कर रहे हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि लैंडिंग के बाद फ़्लाइट ख़त्म हो जाती है, लेकिन असल में कॉकपिट का काम अभी भी जारी रहता है। पायलट्स को ग्राउंड कंट्रोलर की टैक्सी इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी होती है, आफ्टर लैंडिंग चेकलिस्ट कंप्लीट करनी होती है और एयरक्राफ्ट को सेफली अपने स्टैंड तक ले जाना होता है। कुछ ही देर में ग्राउंड हैंडलिंग टीम एयरक्राफ्ट को रिसीव करेगी। इसके बाद पैसेंजर्स डीबोर्ड करेंगे, बैगेज अनलोड होगा और एयरक्राफ्ट को अलग सेक्टर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। हर सक्सेसफुल फ़्लाइट के पीछे सिर्फ पायलट्स ही नहीं बल्कि ATC, ग्राउंड क्रू और मेंटेनेंस टीम्स का भी उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। चलिए एयरक्राफ्ट को सेफली स्टैंड पर पार्क करते हैं और फिर एक बार इस खूबसूरत हिमालय लैंडिंग को बाहर से रिप्ले में देखते हैं। और इसके साथ हम सेफली अपने असाइंड स्टैंड पर पार्क हो चुके हैं। जेट ब्रिज कनेक्ट हो चुका है और पैसेंजर्स अब टर्मिनल की तरफ डीबोर्ड करना शुरू करेंगे। एक कमर्शियल फ़्लाइट की जर्नी सिर्फ लैंडिंग पर ख़त्म नहीं होती बल्कि तब पूरी होती है जब हर पैसेंजर और उनका बैगेज सेफली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। अब ग्राउंड हैंडलिंग टीम बैगेज अनलोड करेगी और एयरक्राफ्ट को अगले सेक्टर के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। कुछ ही देर में कॉकपिट भी कम्प्लीटली कोल्ड एंड डार्क कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। इसी के साथ पटना से श्रीनगर तक का हमारी इंडिया टूर लेग 2 ऑफिशियली कंप्लीट होती है। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले लेग में हम श्रीनगर से अमृतसर की उड़ान भरेंगे। मिलते हैं इंडिया टूर के लेग 3 में, तब तक के लिए हैप्पी फ्लाइंग।